सभी जगह आता है। जब अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में जाता है, नहीं बनाते हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट में जाता है। चलो, कल तक तो ये हो गया था क्वेश्चन जो अपन ने किया था लास्ट, सबका हो गया क्लियर वो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54। Ram and Shyam are partners sharing profit 3:2. On April 2020, their fixed capital 3 lakh and 2 lakh 50,000. On 1st October, they decided that their total capital should be 6 lakh in their profit sharing ratio. अब 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 6 लाख रुपए मिला के होनी चाहिए 3:2 में। तो कितना हो जाएगा 3 लाख 60 और दूसरे की 2 लाख 40,000। जिसकी कम कैपिटल है वो लेके आएगा, जिसकी ज्यादा वो कैपिटल विड्रॉ करके ले जाएगा। They introduce extra capital and withdraw excess capital. Partnership deed provides the following: interest on capital 12% per annum, interest on drawing 18% per annum, a monthly salary 2,000 to Ram, quarterly salary 4,500 to Shyam. Their drawings were as follows: Ram 30th September 31st December, ईयर अप्रैल में शुरू हो रहा है। इन्होंने पैसे निकाले एक बार 30 अप्रैल को 20,000 पे 20,000 पे, उसने निकाले 15,000 और 25,000। फिर लिखा है फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 1,50,000, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिस्ट। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार वो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल दे रखा है, ये राम और श्याम, कैपिटल ऑन अप्रैल 1 कितने कितने कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख 50,000। पहले दिन इनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख 50,000। अक्टूबर 1 को इनकी कैपिटल हो गई 3 लाख 60,000 और 2 लाख 40,000। ये बात क्लियर है कि कैसे हुई। इन्होंने अब डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल ही 6 लाख रुपए रखेंगे और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 6 लाख इन 3:2, 3 लाख 60, 2 लाख 40। 6 month इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल एंड अदर 6 month इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। ये आ जाएगा 12% और 6/12, 12 से 12, 0 से 0, ये हो गया 18,000। इसका भी वही 6/12 और 12%, $21,600। तो टोटल हो जाएगा 39,39,600। 12%, 6/12, 15,000, 12%, 14,500, ये आएगा 29,400। क्लियर है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये कौन सा केस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड है। थर्ड नहीं, सेकंड है। व्हेन अमाउंट इज अनइवन। देखो, अमाउंट और पीरियड बोथ आर अनइवन। एक बार 30 सितंबर को निकाला, बीच में निकाला नहीं, फिर 31 दिसंबर को निकाला। तो न क्वार्टरली है न कुछ है। तो ये राम ने निकाला 20,000। राम सितंबर 30 और दिसंबर 31। इसने कितना निकाला 30 को 20,000, फिर इसने 20,000 सितंबर से मार्च तक 6 महीने। तो पीरियड या अमाउंट ये आ जाएगा 6। ये दिसंबर 31 से 3 मंथ, ये हो जाएगा 1,20,000, 60,000, टोटल हो गया 1,80,000।
तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 1,80,000 1/12 और कितना परसेंट है, शायद 18%। 6 से 2, 6 से 3, 2 से 9,000 सही आ जाए, सॉरी 2 से 2,700, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,700। ठीक है, एक ने निकाला कॉटन। एक और ड्राइंग दे रखा है शाम का सितंबर 30, कितना अमाउंट है, 15,000 और दिसंबर 31 25,000। तो यहाँ से तो वही 6 मंथ, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 मंथ, ये हो जाएगा 90,000, यहाँ से हो जाएगा 75, 1,65,000, 1,65,000, 18%, 1/12, 6 से 2, 6 से 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 825, ये आ जाएगा 2,475। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। करो कैलकुलेट, करो जल्दी से, पूछना पूछ लो। हाँ भाई, हो गया क्या सबका? करें आगे। यस, नाउ प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। ये हटा दो सारा। हाँ भाई, P&L appropriation by net profit. What is given? Profit is 1,50,000 by interest on drawing। बोलो क्या क्या है, कौन है राम और श्याम? कितना है? 2, पहले वाले का कितना है? 5,175 to interest on capital, Ram and Shyam
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना निकाला अपन ने? 39,600, 29,400, तो हो गया 69,000। सैलरी राम एंड श्याम, सैलरी कितना देना है? 2,000 पर मंथ, यानी 24,000। 4,500 पर क्वार्टर, ये हो जाएगा 18,000। क्लियर है बात? 42,000। और कुछ है क्या? नहीं है। अब 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, इस प्रॉफिट का 10% 15,000। बैलेंस करो। 1,55,000, 175। $29,175। कौन सा रेशियो में शेयर करना है? रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चन में? 3:2। 3:2 में शेयर करना है। $17,505, 11,670। ठीक है, ये सब ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। व्हाई दीज आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट? बिकॉज इट हैज गिवन दैट पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। दे रखा है क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है। क्लियर है पॉइंट? अब हाँ बोलो, कुछ पूछना है? ओके, अब बनाना है कैपिटल और करंट अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल थे? 3 लाख और 2,50,000। एक पार्टनर, अब कैपिटल रखनी कितनी है? 3,60,000, यानी टू बैलेंस सीडी रखना है 3,60,000 और 2,40,000। क्या करना पड़ेगा? राम हैज टू ब्रिंग, तो बाई बैंक, तो राम तो लेकर आएगा 60,000। ये 250 में से 10,000 निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ करेंगे टू बैंक, यानी कैपिटल विड्रॉन 10,000। ये समझ आया क्या करिए? ठीक है, पहले ये समझ आया क्या कितना कैपिटल विड्रॉ करेंगे और कितना लेकर आएंगे? ये एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा 60,000, ये कैपिटल विड्रॉ करेगा 10,000, ताकि इनकी कैपिटल हो जाएगी 3,60,000 और 2,40,000। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देयर इज नो करंट अकाउंट बैलेंस। बैलेंस तो पहले से है नहीं। अब ट्रांसफर करना क्या क्या? सबसे पहले जो जो उसके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, सबसे पहले इधर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 39,600, 29,400, बाई सैलरी 18,000, बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट
17,505। इधर आएगा 2 ड्राइंग्स। कितने ड्राइंग्स किए? इसने भी 40,000 ड्राइंग्स किया, इसने भी टोटल ड्राइंग्स किया 40,000। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 2,700 और 2,475। अब निकालो बैलेंस शीट। पहले देखो कुछ पूछना है क्या? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन? हाँ भाई, हो गया। अब आगे बढ़ाना है मुझे, तो एक बार देखो यहाँ पे क्लियर है सारा। गुनगुन, मोनिका, गुंजन, yes. Now, next is past adjustment. Next point is past adjustment. ये काफी कुछ वैसा है जैसा अपन ने रेक्टिफिकेशन किया। Past adjustment. Write down about the past adjustment. After distribution of profit, it is discovered that interest on capital, salary to partner, नहीं, इसमें थोड़ा और लिखो, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर and interest on drawing have been omitted. There may be wrong distribution of profit. Amongst partner. Wrong distribution of profit amongst partner. Then it is not possible
that it is not possible in the beginning of current year, it is not possible in the beginning of current year to prepare again P&L appropriation and partners capital or current account. It is not possible to prepare again P&L appropriation and partners capital or current account. In this situation, only adjustment entry may be passed. Adjustment entry may be passed. समझना है पहले। सारे अकाउंट बना लिए 31 मार्च को, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया, करंट अकाउंट बन गया। अब ये सब बनने के बाद अपन को अप्रैल में ध्यान आता है कि अपन ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया ही नहीं, या नहीं देना था गलती से दे दिया। पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना था, नहीं दिया, या नहीं देना था दे दिया, गलत हो गया। देना था तो नहीं दिया, नहीं देना था तो दे दिया, उल्टा हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना था, नहीं किया, और यह प्रॉफिट ही गलत रेशियो में शेयर कर दिया। देयर आर 3 पार्टनर, should be divided in 2:2:1, but wrongly we have divided in the ratio 1:1:1। तो प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिवाइड हो गया, या ये देना भूल गए अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये देना लेना भूल गए और प्रॉफिट को गलत रेशियो में शेयर कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन बना चुके पिछले साल का, पिछले साल ही पार्टनर कैपिटल भी बना चुके, उसका बैलेंस भी निकल गया। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा बना लें P&L अप्रोप्रिएशन या दोबारा बना लें पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो क्या करें? देन ओनली एडजस्टमेंट एंट्री कैन बी पास्ड। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम एडजस्टमेंट कर दें, जिसको जितना देना है उसको क्रेडिट कर दें, जिससे वापस लेना है उसको डेबिट कर दें। ये सब निकालने के लिए अपन को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, वो कहलाता है स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। एक बार ये मैंने जो भाषण दिया थोड़ी देर का, वो समझ में आया क्या? सब देख लो एक बार कि क्या होता है ये पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब जो हो चुका है उसको अब एडजस्ट करना है, ये पास्ट एडजस्टमेंट। हो क्या चुका है? पहले का P&L अप्रोप्रिएशन बन गया, पार्टनर कैपिटल करेंट अकाउंट बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो हो चुका है अब उसको ठीक करना है, ये कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ये क्लियर है क्या बात? अब जब भी ऐसा पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। लास्ट टाइम भी अपन ने पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो भी स्टेटमेंट बनता है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ये पहले से समझ लें। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है जो अपन स्टेटमेंट बनाएंगे। बस इससे केवल ये कैलकुलेट होगा कि किसको कितने रुपए से डेबिट करना है, किसको कितने रुपए से क्रेडिट करना है। ठीक, अब देखो कैसे बनता है। एक पानी पी लो। Yes. Suppose there are two partner X and Y. ये X है, ये Y है। तो जितने पार्टनर होते हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है फर्म के लिए। फर्म का मतलब हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन। ये लास्ट वाला कॉलम होगा फर्म, और दोनों का डेबिट और क्रेडिट, इसका भी डेबिट क्रेडिट, इसका भी डेबिट क्रेडिट, और तीसरे का भी डेबिट क्रेडिट। अब ये याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, या डेबिट करते हैं।
क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में या डेबिट, क्रेडिट में। अब देखो, अब अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपन को एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6,000 और 1,000, इसको देना था 6,000, इसको देना था 1,000, पर अपन देना भूल गए। अब देना तो क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 क्रेडिट, इसको 1,000 क्रेडिट। और यहाँ का हमेशा उल्टा होता है फर्म में। फर्म का मतलब अपने दिमाग में रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट। तो डेबिट में कितना आ जाएगा, 6 और 1 7,000। यहाँ तक क्लियर है क्या बात। अब देखना है कि फर्म का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, इसका डेबिट और क्रेडिट। इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, देयर इज लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। इफ debit is more than credit, there is loss due to adjustment. If debit is less than credit, there is profit due to adjustment. अब भैया बताओ कि प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में जाता है, डेबिट में जाता है, प्रॉफिट, और लॉस बस। अब देखो टोटल लॉस कितना हो रहा है, 7,000। फर्म का डेबिट ज्यादा है तो लॉस, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। अब कोई रेशियो नहीं, हम शेयर करते हैं इक्वली, तो ये आ जाएगा लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट 7,000 इन इक्वली डेबिट, डेबिट करते हैं डेबिट, तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिट। अब ये सबका टोटल कर दो, इसका टोटल हो गया 3,500 और 6,000, इसका टोटल 3,500 और 1,000, इसका टोटल 7,000 और 7,000। ये तो बराबर हो गया, जिसका बराबर हो गया उसको क्रॉस। इसका टोटल देखो, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट, पहले तो निकालो डिफरेंस, और डिफरेंस कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट। इसका डिफरेंस कितना है, 2,500, और ये कितना ज्यादा है, डेबिट है या क्रेडिट, डेबिट। और यहाँ पे समझ में आया क्या पहले। लास्ट में अपन ने ये देखा सबसे पहले, ये जो पहली लाइन में अपन ने किया तो 7,000 का डेबिट है, बाकी कुछ नहीं है। तो फर्म का नेट क्या, डेबिट ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। अगर ये इधर का टोटल ज्यादा होता क्रेडिट का, तो प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। अब ये लॉस पार्टनर में शेयर करना है, तो लॉस कितना है, 7,000, तो हमने लिख दिया लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट 7,000 को पार्टनर के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेशियो क्या है, 1:1। तो इक्वली कितना आ जाएगा, 3,500, 3,500। टोटल करो, 3,500, ये 6,000, 3,500, 1,000, ये 2,500 क्रेडिट। ये लास्ट में देखना है, पहला तो देखो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट ज्यादा है, अपने लिख दिया क्रेडिट। और कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस आ गया 2,500। ये डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। अब इसका डेबिट ज्यादा है, डेबिट, और कितना ज्यादा है, डिफरेंस 2,500। तो क्या आ जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। जिसका डेबिट ज्यादा है उसको डेबिट करना है, जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसको क्रेडिट करना है। तो कितना अमाउंट, 2,500 और 2,500। देखो एक बार सरल होगी।
हाँ भाई, हो गया क्या? अब अपनी क्लास होगी मंडे को, सैटरडे को कोई क्लास नहीं है। ठीक है। मुझे पता नहीं, आप तुम्हारे उस पे व्हाट्सएप पे आ जाएगा कब से क्या है। अभी आया नहीं, इसका मतलब कोई चेंज।